हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसने अपनी 18 साल की जिंदगी में वो दर्द झेला जिसे कोई सपने में भी महसूस नहीं करना चाहता। पर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है युन नाम की लड़की से, जो काफ़ी हंसमुख और बहुत ही समझदार है। लेकिन उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ही उसके साथ है। पर उन्हें भी अस्थमा है, इसीलिए आए दिन वो उनके लिए कुछ न कुछ ऑनलाइन सूप देखकर पिलाती रहती है। इस बीच हम ये भी पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि एकदम ही वो गूंगी है, पर हाँ, उनकी कही हुई बात सामने वाला आसानी से समझ नहीं पाता। इसीलिए युन उन्हें साइन लैंग्वेज भी सिखाती रहती है, ताकि कहीं भी अगर वो बाहर जाए तो लोगों को अपनी बात समझा सके। अब घर में तंगी है, लेकिन फिर भी दोनों के एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। उसकी माँ एक फैक्ट्री में कपड़े सिलने का काम करती हैं और युन एक कैफ़े में वेट्रेस है। पर माँ को पसंद नहीं कि वो अभी भी इस उम्र में काम कर रही है। उन्होंने तो अपना कर्ज भी चुका दिया है, पर क्यों वो इतनी मेहनत कर रही है? युन कहती है कि मैं तो बस अपनी मन की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ, ना कि पैसों के लिए। या एक दिन हमें पता चलता है कि युन ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है ताकि उसकी फ़ीस के पैसे ना जाए। वो घर से तो स्कूल ड्रेस में निकलती है, लेकिन फिर कैफ़े में जाकर काम करना शुरू कर देती है। एक दिन उसके कैफ़े में उसकी स्कूल की दोस्त भी आती हैं, जो बहुत ही अच्छे से उसके साथ बिहेव करती हैं और उसे कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बुक भी देती है, क्योंकि युन का सपना है कि वो एक दिन IAS बने। हालांकि उसने एक बार भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन क्लियर नहीं कर पाई। पर इस बारी वो पूरी मेहनत करेगी और पास कर लेती है। यही उसकी उम्मीद है, बस शायद उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब एक दिन जब माँ काम पर होती है तो उनके हाथ में गलती से सुई चुभ जाती है। जब इस बारे में युन को पता लगता है तो वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास रोते हुए पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ काम करने वाला एक आदमी हाची ने उसकी माँ को बैंडेज कर दिया है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहती है और फिर माँ को लेकर घर आ जाती है, जहाँ दोनों देर रात तक बातें करते हैं। अगले दिन हम माँ को देखते हैं, जो युन और खुद की फोटोज को देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर हाची आ जाता है और कहता है कि आपकी बेटी तो बिल्कुल लाभ पर गई है। तो युन की माँ यानी कि जियून अपनी साइन लैंग्वेज में कहती है कि नहीं, वो अपने पिता पर गई है। जिसे देखकर हाची मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा कि इन्हें तो सुना ही नहीं देता, ना ही कुछ समझ में भी आता है। इसीलिए वो युन के सामने ही उसकी बेटी के लिए बहुत ही गंदे वर्ड्स बोलता है, जिससे वो समझ जाती है, क्योंकि उसे हल्का फुल्का तो सुनाई देता ही है और उसके लिप से भी उसने पढ़ लिया था। वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे उसका चश्मा छटक जाता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस दिन से उसने युन को देखा है, तभी से उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र है। जब वो अपना चश्मा बनवाने गया था तो उसके बाद वो उसके कैफ़े भी जाता है और वहाँ भी उसने अपनी हैवानियत दिखाई, लेकिन युन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और खूब शराब पीता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग से युन का ख्याल नहीं जा रहा था। वो खुद के अंदर के शैतान को बार बार आने के लिए उकसा रहा था। उधर हम युन को देखते हैं, जिसको आज काम से आने में देरी हो गई है, इसीलिए आज पूरी सड़क सुनसान है, कोई नहीं है वहाँ पर। उसे ये देखकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना कदम बढ़ाए जा रही थी। तभी हम उसके पीछे हाची को देखते हैं, न जाने वो कहाँ से आ गया। पहले तो युन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर बाद में उसे भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो थोड़ी तेज तेज चलना शुरू कर देती है, लेकिन ज़्यादा देर ये हो न सका, क्योंकि तभी हाची ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके साथ वो सब किया जिसकी फिराक में वो इतनी दिनों से था। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में शर्म नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ये किसी को बताया जो तुम्हारे साथ हुआ है, वही तुम्हारी माँ के साथ भी होगा, क्योंकि काम तो वो मेरे साथ ही करती है। क्या पता उसके बाद मैं उसे मार भी दूँ। जमीन में लेटी युन एकदम बेबस, वो सोच रही है कि ये सब क्या हुआ। उसके साथ उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी ऊपर रिच से नीचे आती हुई युन को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी की तलाश में है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और अभी तक वो आई नहीं है। पर यहाँ हाची उन्हें भी देख लेता है और अपने शैतानी कदम उनकी ओर बढ़ाना शुरू करता है। अब युन ये सब देख रही थी, इसीलिए वो उठ खड़ी होती है और अपनी माँ को और तकलीफ नहीं देना चाहती। पत्थर उठाती है और जोरदार उसके सर पर वार करती है। ये वार कब जानलेवा हो गया, उसकी इसमें मौत हो गई, उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट डे हम कैफे में काम करने वाली सीधी सादी युन को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं। उसके ऊपर हत्या का आरोप है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि उसने ये अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। अगर किसी भी हाल में हाची जिंदा होता तो पुलिस उसे सच निकलवा लेती, लेकिन अब तो वो मर चुका है। इसीलिए पुलिस का कहना है कि बिना सबूत के वो एक हत्यारी है और इसीलिए उसके ऊपर केस होगा। क्या पता जो भी कुछ हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ और फिर युन ने खुद किसी दुश्मनी के चलते उसका खून कर दिया।
कानून तो सबूत मांगती है, लेकिन जो जख्म यून के सीने पर लगा है वो उसे कैसे मिटाएगी। दुनिया वालों का तो काम है कहना, पर उसकी जिंदगी अब उजड़ गई है। उसके सपने का क्या, सब कुछ तो एक ही रात में टूट गया। इसी बीच वहाँ ह्यून आती है कि उसकी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे उस आदमी का सच पहले से ही पता था। क्या करे, वो मजबूर है। अब दोनों माँ बेटी बेबस वहीं खूब रोती हैं। कुछ देर के बाद यून के वकील आकर उसे समझाता है कि अब शायद तुम्हें जेल भी होगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम किसी वुमेन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाओ और खुद के हक के लिए लड़ो। लेकिन यून मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाहर इस बारे में किसी को कुछ पता लगे। अगले दिन यून की पेशी होती है और कोई भी सबूत ना होने की वजह से उसे हत्या के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। जो सुनकर उसकी माँ पागल सी हो जाती है। वो पूरी कोर्ट के आगे हाथ पैर जोड़ती है, उनसे भीख मांगते हुए कहती है कि उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। लेकिन कोई नहीं सुनता। उसकी बेटी को उससे जुदा कर दिया जाता है और ये दोनों की जिंदगी में पहली बार होगा जब वो दोनों इतने साल अलग अलग बिताएंगे। अगर ह्यून पेड़ है तो यून उसकी जड़ें हैं, लेकिन अब शायद वो पेड़ मुरझा जाए। अपने सेल में जाने पर यून को वहाँ पर 5 और औरतें दिखाई देती है जो उसी के साथ रहेंगी। लेकिन तभी वो गलती से एक को हल्का सा टच कर देती है, जिससे वो उस पर भड़क जाती है और उसे बहुत मारती है। वो तो सही समय पर एक लेडी ने आकर उसे बचा लिया, वरना आज वो उसे मार ही डालती। अब जेल की पहली रात यून के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। पहली बार अपनी माँ से जुदा ऐसे जेल में रात को काटना उसके लिए आसान नहीं था। इसीलिए वो ऐसे ही सुबह कर देती है रोते हुए। सुबह सभी के लिए खाना लाया जाता है, लेकिन यून नहीं खाती। तभी एक बूढ़ी लेडी जो कि उस सेल की सीनियर है, जिसको सभी दीदी कहकर बुलाते हैं, वो उसे समझाती है कि धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। अगर तुम नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगी और फिर काम नहीं कर पाओगी। तभी एक पिंक ड्रेस पहनी लेडी बोलती है कि हाँ, यहाँ पर काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत थोड़े लेकिन पैसे दिए जाते हैं। तब यून ने उससे पूछा कि उसने ये पिंक ड्रेस क्यों पहनी है, तो वो बोली कि मैं इस जेल की सबसे अच्छी कैदी हूँ, इसलिए। इसके बाद वो लोग काम पर निकल जाते हैं और यून ने वेल्डिंग का काम चुना है, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा हैं। पर वहाँ जाकर उसे कोई भी इस काम को सिखाने की कोशिश नहीं करता। वो अभी नई है, पर फिर भी जैसे तैसे इधर उधर से देखकर वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है। जब काम खत्म होता है तो वो ऑफिसर से पूछती है कि हमें पैसे कब मिलेंगे। इसके जवाब में वो उसके करीब आकर कहती है, शायद तुम्हें जिसने ये बताया है वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये जेल है, यहाँ पर सिर्फ तुम एक कैदी हो, इसीलिए सिर्फ काम करो। तभी उसके बचाव में वो पिंक लेडी बोल उठती है कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें हमें इसी जेल में इस्तेमाल करना होता है, बाहर नहीं। इस बात से वो ऑफिसर उसके ऊपर भड़क जाती है और चुप रहने को बोलती है। अब एक बार से फिर से अंधेरी रात आती है। यून जब से यहाँ पर आई है कभी सही से सो नहीं पाई है, इसीलिए उसे ऐसे कोने में चुपचाप बैठा हुआ देखकर दीदी उसके पास आकर बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने 5 लोगों का खून किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा। मेरा एक ही बेटा था जो बहुत ही होशियार था, लेकिन फिर एक दिन उसके ऊपर एक अमीर आदमी ने शराब के नशे में कार चढ़ा दी, जिससे वो मारा गया। पर मैंने फिर एक रात उसके पूरे घर को जला दिया, जिसमें सो रहा पूरा परिवार जलकर मारा गया। ये सुनकर यून उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगती है और उसके मन में एक सवाल था कि आपको कितने साल की सज़ा हुई है, लेकिन उसने ये पूछा नहीं। पर दीदी समझ गई और बोली, बेटा मुझे मौत की सज़ा सुनाई गई है। कुछ दिन बाद मेरी फांसी की तारीख है, इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है उसे या तो लेटर लिखकर या फिर किसी और को बताकर शेयर कर दो, वरना ऐसे ही एक दिन घुट घुट कर तुम खुद मारी जाओगी। उनकी बातें उसने बहुत गौर से सुनी और फिर अपनी माँ को खत लिखा। उसने लिखा कि माँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं इस जगह पर, सब मेरे साथ रहते हैं। उस दिन के बाद से यून ने उस जगह पर खुद को ढालना शुरू कर दिया। अपने सेल के लोगों से भी बातचीत करने लगी और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। फिर एक दोपहर जेल के बाहर ह्यून आती है। उसकी माँ आज उसे इतने महीनों बाद अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला है, इसीलिए वो उसके लिए उसके मनपसंद खाना लेकर आती है। लेकिन जेल वालों का कहना था कि वो उसे अंदर नहीं ले जा सकती, इसीलिए उसे वो वहीं छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो अंदर गई और अपनी बेटी जो कि शीशे के दूसरी पार है उसे एक ही सांस में सब कुछ बताने लगी, जो देखकर यून बहुत खुश होती है कि उसकी माँ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने जो उन्हें सिखाया था वो उसकी प्रैक्टिस कर रही है। अब बड़े ही देर तक दोनों हंसते हुए बात करते हैं, पर आखिर में ह्यून का दिल टूट जाता है खुद की जवान बेटी को झूठे जुर्म में सलाखों के पीछे खड़ा देखकर। उसका दिल मानो फट सा गया था।
वो तेज तेज रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर यून भी खुद को रोक नहीं सकी। अब समय खत्म हो गया है, उसे जाना होगा, इसीलिए वो वहां से उसे अलविदा कह देती है। अब अगले दिन सब लोग सोकर उठते हैं, लेकिन यून अभी तक सोई जा रही थी। अब पूछने पर पता चलता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। पर वहां जो उसे पता चलता है उसे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो माँ बनने वाली है। जी हाँ, उसके पेट में उसी इंसान का बच्चा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे ये दर्द दिया। वो तो कोशिश कर रही है कि उसे भुला दे, लेकिन अब क्या होगा, यही सोचकर वो तेज तेज रोने लगी और जेल से बाहर भागने लगी। वो गेट को पीट पीट कर वो माँ माँ पुकारना शुरू कर देती है कि तभी वहां पर पुलिस वाला आकर उसे पकड़ लेता है और एक काल कोठरी में बंद कर देता है। अब यून पूरे दिन बस यूं रोती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया जो उसके साथ ये सब हो रहा है। उधर सेल में अभी सभी को पता चल गया है कि यून को क्या हुआ है, इसीलिए हर कोई उसे अपनी सलाह रख रहा है। किसी का कहना है कि बच्चे को गिरा देना चाहिए, तो कोई कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है। थोड़ी देर के बाद डीसी यून को लेकर सेल में आती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर कहती है कि तुम्हें मजबूती दिखानी होगी, वरना ऐसे तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाओगी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर अब तो यून ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। वहीं हम ह्यून को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आई है, लेकिन गार्ड उसे बताता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती, उसने सारी विजिट कैंसिल कर दी है। पर ऐसा क्यों, यही सोचते हुए वह बेचारी माँ अपने घर लौट जाती है, लेकिन अपनी बेटी की फिक्र उन्हें हर दिन सताए जा रही थी। दरअसल यून नहीं चाहती कि उसकी माँ को इस बारे में पता लगे, क्योंकि इससे वो और भी ज़्यादा परेशान होंगी और उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे पूरे जेल को पता है कि यून के बारे में, लेकिन फिर भी एक ग्रुप की लड़कियां उसे परेशान करने में आ जाती हैं, उसे बुली करती हैं। एक लड़की तो उसे अपने साथ कमरे में भी चलने को कहती है, पर इसी बीच वहां पर दीदी आ जाती हैं और उसका बाल पकड़ कर कहती हैं कि अगर तूने आज के बाद मेरी किसी भी लड़की को परेशान किया तो ये मेरा छठा खून होगा। तब से यून के पास कोई नहीं आता, सब उसे दूर ही रहते हैं। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ अब यून परेशान रहने लगी है। उसे अब इस दर्द का बोझ सहा नहीं जा रहा है, इसीलिए वो एक दिन बहुत ही कठिन फैसला लेती है और टूटे कांच के टुकड़े से खुद के पेट को काटने लगती है। पर शुक्र है कि वहाँ उसकी ग्रुप की एक लड़की उसे देख लेती है और उसे बहुत डांटती है। जब इस बारे में और लड़कियों को पता लगता है तो वो सभी उसे सहारा देती हैं कि तुम्हें मीडिया का सहारा लेना चाहिए। अगर पब्लिक को तुम्हारी ये कहानी अच्छी लगी तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। पर यून मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि समाज उसके और उसकी माँ के ऊपर थूकेगा और इस चीज़ को शायद उसकी माँ बर्दाश्त ना कर सके। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इस बारे में पता लगे, इसीलिए बस एक ही ऑप्शन है। सभी कहते हैं कि यहाँ हमें रीट्रायल की एप्लीकेशन डालनी होगी, मे भी इस बारी कुछ हो जाए। अब एक दिन उसके पास एक लेडी ऑफिसर आकर बताती है कि उसे अब भारी कामों से शिफ्ट करके दूसरे काम में लगा दिया गया, जिसमें उसे बाहर से आने वाली दवाइयों के साथ एक टेबल में रखा है, जो काम वो थोड़े दिन में सीख लेती है। हालांकि बीच बीच में वो अपनी माँ को खत भी लिखा करती है, जिसमें वो उन्हें झूठी सही पर कहती है कि वो एकदम ठीक है। अपनी पढ़ाई और कामों में वो काफ़ी बिजी रहती है, इसीलिए उसे मिलने का समय नहीं मिलता। उसके खत को पढ़कर उसकी माँ बहुत ही भावुक हो जाती है, पर इससे ज़्यादा वो और कुछ कर भी नहीं सकती। काम करने के दौरान एक दिन यून के पेट दर्द उठना शुरू हो जाता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर बताते हैं कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। पर उस हिसाब से उसका पेट नहीं निकला, क्योंकि यून नहीं चाहती कि वो माँ बने, ये बच्चा बाहर आए। और यही बात वो बच्चा भी समझ रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ के दिमाग को पढ़ सकता है। लेकिन असल में हकीकत तो कुछ और ही है। दरअसल यून उन दवाइयों में से खतरनाक दवा का सेवन कर रही है, ताकि वो इस बच्चे की धड़कन को बंद कर सके, पर उसका रिएक्शन हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब वो अपने बच्चे की धड़कन को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते। अब जेल वापस जाते समय साथ बैठे ऑफिसर को भी उस पर बहुत दया आती है, इसीलिए वो उसे पूछता है कि बेटा तुम्हें कुछ खाना है, तो वो कहती है कि राइस केक, जो कि उसकी माँ का फेवरेट था। अब सेल पर जाने पर सभी उससे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो सभी उससे वही बात शेयर करती है, जिसको जानने के बाद वो सभी उसका और ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसे किसी भी काम में शामिल होने नहीं देते, किसी परिवार की तरह उसका साया बनकर घूमते रहते, क्योंकि सभी को पता था कि जिस जुर्म की सजा वो काट रही है वो उसने जानबूझकर नहीं किया। अब एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका रीट्रायल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसीलिए कल यून को कोर्ट जाना है। अब सुबह होने पर हम उसे जज के सामने खड़ा देखते हैं, जो उसे फिर से बोलने को कहते हैं। तो यून सभी के सामने कबूलती है कि उसने खून किया है,
लेकिन यहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों को बता दूं कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और आज मेरी ये हालत कर दी। मैं 5 या 10 साल की भी सज़ा काटने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब मैं वापस अपने घर जब कभी भी जाऊँ तो मेरी माँ सही सलामत रहे, ताकि मैं बची हुई ज़िंदगी उनके साथ बिता सकूँ। उसकी ये बातों को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग भावुक हो जाते। कुछ देर के बाद फैसला सुनाया जाता है, जिसमें अब यून की सज़ा 5 साल से 1 साल कर दी जाती है। जिस चीज़ को सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यून सच कह रही है। अब उस दिन के बाद अंदर से ही एक खुश रहने का मन होने लगता है, जिस वजह से वो अच्छे से खाना भी खाना शुरू कर देती है और अपना ख्याल भी रखने लगती है। उसके दोस्त उसके लिए कुछ कपड़े बनाते हैं, जिसके लिए वो खुद के कपड़ों को कट करते हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ये सब वो छुप छुप कर करते हैं ताकि यून को वो सरप्राइज़ दे सके। उन्हें जब पता चलता है कि यून को कॉस्मॉस फ्लावर बहुत पसंद है, तो वो लोग पूरी रात लगाकर वॉशरूम में उस फूल की पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं, जिसे जब सुबह उठकर यून देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके दोस्त बस यही चाहते हैं कि वो बस और तकलीफ़ ना झेले। सभी बहुत खुश थे यहाँ पर। उन्होंने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया था। एक दिन जब सभी काम पर गए होते हैं तो यून को दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। उसे जो कुछ भी लेटर लिखे थे वो अपने दोस्तों के लिए, वो उनके शेल्फ में रख के एक दवा खाकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब वो लोग वापस लौटते हैं तो उसकी ऐसी हालत देखकर सेल को पीटने लगते हैं और मदद के लिए बुलाने लगते हैं। अब फ़ौरन मदद आती है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि उसे होश में लाने के लिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। बच्चे को तो वो लोग जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर यून होश में नहीं आई तो उसकी जान को खतरा है। उधर सेल में सभी को यून की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने सभी के लिए कुछ न कुछ लिखा था। कैसे उन लोगों ने उसका इतना ख्याल रखा, उसे कभी भी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। कब ये दिन बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं जिंदा रहूंगी या भी नहीं, पर आप लोग हमेशा खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। वो सभी उस चिट्ठी को पढ़कर रोने लगते हैं, क्योंकि यून उन सब के बहुत करीब आ चुकी थी। इधर ह्यून को अपनी बेटी के बारे में पता लग गया था, इसीलिए वो जिस भी हालत में थी भागते हुए उसके पास पहुंचती है। पर अभी भी वो बेहोशी है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल बिखर जाता है। वो वहीं उसे लिपट कर रोने लगता। अगले दृश्य में हम एक बच्ची को कॉस्मॉस फ्लावर के खेत में देखते हैं। तभी वहाँ उसका परिवार आता है। दरअसल दोस्तों, ये बच्ची यून की है, जिसको एक परिवार ने गोद ले लिया। उसके अगले सीन में हमें ह्यून को दिखाया जाता है, जो किसी यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही है। उसके बगल में हम एक गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू लेटर को देखते हैं। इस दौरान सामने से यून माँ कहकर पुकारती है, यानी कि आपका जो कुछ भी सवाल था इस छोटे से सीन में दे दिया गया। जी हाँ, यून अभी भी जिंदा है और उसने गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। अब तो वो एक IAS बनने जा रही है। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जो कुछ भी झेला वो सभी के लिए एक मिसाल है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।